बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, ईरान में इस वक्त शदीद हंगामे फूट पड़े हैं और हुकूमत बज़ाहिर बेबस नज़र आती है कि अब ये कैसे इस पर काबू पाएँ। और मुल्क भर में हुकूमत ने आखिरी अरबा इस्तेमाल कर दिया है और इंटरनेट का ब्लैक आउट कर दिया है। इस्लामी जमहूरिया ईरान एक बार फिर इस शिद्दत के साथ माशी बहरान की तरफ अवाम को सड़कों पर ले आया। माशी बहरान ने अवाम का जीना दूभर कर दिया है और निचले तबके के लोग और मुतवस्सित तबके के लोग इस वक्त शदीद माशी गिरावट का शिकार हैं। खाने पीने की अशिया बहुत महंगी हो चुकी हैं। तो इस सिलसिले में जब ये मुजाहरे शुरू हुए तो जुमेरात की शाम से मुकम्मल इंटरनेट ब्लैक आउट है और जो एहतजाज रोकने की हुकूमत की आखिरी कोशिश भी करार दिया जा रहा है। ये ब्लैक आउट उस वक्त शिद्दत आई इसमें जब तेहरान समेत मुल्क भर के शहरों में लाखों अफराद ने सड़कें ब्लॉक कर दी और मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ उन्होंने नारे लगाए। कतरी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक रात 8 बजे दारुल हुकूमत के मुतअद्दिद इलाकों से लोग बाहर निकल आए और उन्होंने मौजूदा निज़ाम के ख़िलाफ़ नारेबाजी की और शदीद किस्म का गम गुस्से का इज़हार किया। शहर की मरकज़ी सड़कों से गुजरते हुए पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुईं और सियासी क़यादत के ख़िलाफ़ सख्त किस्म की नारेबाजी लगाई। हालांकि ये सख्त एहतजाज करना ईरान में ममनू है और सख्त कवानीन हैं। लोगों को जेलों में डाल दिया जाता है और हज़ारों लोग इस वक्त जेलों में पाबंद सलासल भी हैं। माशी बहरान ने अवाम को के एतमाद को हुकूमत ने खो दिया है और ख़ास तौर पर मजदूर और निचला तबका इस सिलसिले में बड़ी गिरावट का शिकार है। एहतजाज के आखिरी रोज़ जो ईरानी रियाल की शिद्दत गिरावट और अशिया के सामान छूती कीमतों पर जो एहतजाज शुरू हुए, अब माशी बहरान के मुतालबात से निकल कर सियासी इनकलाब की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। और इससे ये अंदाज़ा हो रहा है कि अब लोग ये चाहते हैं कि ये मौजूदा हुकूमत जो है ये रिज़ाइन कर दे और ये अपना नया निज़ाम लाया जाए। इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक एहतजाज शुरू होने से अब तक तकरीबन 45 पीपल जो है वो हिलाक हो चुके हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि ये एहतजाज कितना शदीद है। तेहरान, तबरेज़, इस्फ़हान, मशहद और करमान समेत तमाम 31 सूबों में मुजाहरे फैल चुके हैं और बाज़ारों में ताजर हड़ताल पर हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि अशियाई खुर्द व नोश भी कम हो जाएंगी और लोगों को खाने पीने की अशिया भी नहीं मिलेंगी। हुकूमत की जानब से मखलूत पैगामात भी आ रहे हैं। सदर मसूद पज़ीकान ने सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई तअम्मुल का हुक्म दिया है, मगर ज़मीनी सूरत हाल इसके बरक्स है। उन्होंने बयान तो दिया कि इनके साथ आसानी के साथ निपटा जाए, तशद्दुद ना किया जाए, लेकिन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में बैठे ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग इन पर पानी भी फेंक रहे हैं, इन पर गोलियाँ भी चला रहे हैं, इन पे रबड़ की गोलियाँ भी चला रहे हैं और इससे बहुत लोग शदीद ज़ख्मी भी हो चुके हैं और हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार करके जेलों में भी बंद कर दिया गया है। अब दूसरी तरफ जो अमेरिका ने धमकी दी है कि फौरी तौर पर यह एहतजाज ख़त्म करने के लिए मौजूदा हुकूमत दस्तबरदार हो जाए और वो नए इंतखाबात कराए, नहीं तो हम वेनेज़ुएला की तरह यहाँ पे वो करेंगे, अटैक करेंगे और फिर हमें अपना कहना कि आपने हमें बताया नहीं। दूसरी तरफ आपको मालूम है कि इसराइल का इनका शदीद दुश्मन है, जिसके साथ इनकी लड़ाई भी हो चुकी है और इसराइल ने आखिर हाथ खड़े कर दिए थे। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को हमेशा की तरह लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा।